एवरीवन वेलकम बैक माई अनदर व्लॉग। तो आज कुछ स्पेशल है। आज हम आए हैं योग ग्राम पतंजलि, क्योंकि मेरे भाई को हस्बैंड को थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी, मुझे भी है, तो दैट्स वाई। तो देखिए यहाँ का ये नज़ारा है। मॉर्निंग के अभी 5 भी नहीं बजे, 4:45 हो रहे हैं। और ये देखो, ये फ्लैट्स में हम रुके हुए हैं। यहाँ पे कुटिया भी है, फ्लैट्स भी है। देखो यहाँ पर इस तरह की वो है, कुटियाँ हैं और इस तरह के फ्लैट्स हैं। तो हम 2 लोग थे, तो हमने फ्लैट्स चूज़ कर लिया था। ये यहाँ पर वहाँ योगा हो रहा है जहाँ हमारे अभी जा रहे हैं। अभी जल नीति वगैरह हम करा के आ गए हैं। ये देखिए, और आम के जो पेड़ है यहाँ पे, जो आम लबालब लगे, पर परमिशन नहीं है क्योंकि ये तार देख रहे हो, ये तार करंट के तार है, यहाँ से कोई एंट्री भी नहीं कर सकता। अच्छा लग रहा है। चलो आपको फ्लैट्स दिखाती हूँ। तो ये है हमारा फ्लैट। ये ड्राइंग रूम है, सोफ़ा मेज है, यहाँ पे एक टीवी लगा हुआ है जो हम बिल्कुल भी नहीं देखते थे क्योंकि टाइम ही नहीं मिलता था हमें। और यहाँ पर ये है भाई भाभी का रूम्स। एक अलमीरा दी हुई होती है इसी में अंदर, एक चेयर डली होती है, कि एक कूलर है, फिर यहीं का इन्हीं का ही अटैच बाथरूम एक अलग है। यहाँ पे एक किचन है जिसमें केटली होती है, जिसमें सुबह गर्म पानी करके पीना होता है। और ये बाहर का वॉश बेसिन है, मतलब शीशा लगा हुआ है। फिर ये हमारा रूम, वही अलमीरा और वो सब चीज़ है। बट इतना है कि मेरे ही कमरे में अटैच बाथरूम था, जो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और इसके बाहर हमारे यहाँ बालकनी थी, ये और प्लस पॉइंट था, इसलिए मैंने ये चूज़ किया। और अब ये मैं दिखाती हूँ बाहर का नज़ारा। यहाँ पर ये है बाहर का नज़ारा। इस तरह की यहाँ पर एक कुटिया वगैरह बनी हुई है। और यहाँ पे देख रहे हो ग्रीननेस, ये भाई है, हम वॉक कर रहे हैं शाम के टाइम। ये टॉम है, इसे टॉम बोलते हैं, मतलब ये पूरा अंदर से भी दिखाऊंगी इसको। और ये फव्वारा है, बहुत मतलब कि अच्छा लगता है। ये दिन में इसका व्यू है और रात में तो इसका व्यू बहुत ही अच्छा लगता है। ये और ये है यहाँ का रात का व्यू, जो ये फुव्वारे वाला था, ये बहुत अच्छा लगता था। हम जैसे ही खाना खा के निकलते थे, ये सामने यही पड़ता था, तो गोल चक्कर पे यही बना हुआ, काफ़ी अट्रैक्टिव था। और यहाँ पर ये मैं आपको सारे इसमें दिखा देती हूँ कि किस तरह से ग्रीननेस है। चारों तरफ चीज़ें कम बनी हुई है और ग्रीननेस बहुत ज़्यादा है। यहाँ की मैं एक सुविधा और बताती हूँ। यहाँ पर है, जैसे रिक्शे होते हैं ना, रिक्शे टाइप के होते हैं जिसमें 10 लोग आराम से जा सकते हैं। तो उनमें क्या होता है कि हम एक जगह से अगर हमें दूसरी जगह जाना हो, मान लो मुझे अपने फ्लैट से मुझे ब्रेकफास्ट करने जाना है, या फिर लंच करने जाना है, या एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर, डोम, या फिर और भी बहुत सारी जगह पंचकर्मा वगैरह जाना, तो ये बहुत हेल्पफुल थी। क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा थी, जून के महीना था, और इतना झुलस जाते थे, और इतनी दूर दूर जगह थी, क्योंकि इतने बड़े एरिया में कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। क्योंकि इन्होंने बहुत स्पेस छोड़ के कुटिया वगैरह बना रखी, तो काफ़ी अच्छा था। यहाँ पर मैं देखती थी, जैसे मेरी एक दो चार फ्रेंडें बनी थी, तो वो यहाँ पे शाम के टाइम अपनी चेयर निकाल लेती थी और आराम से चेयर पे बैठ जाती थी। वहीं पे अपनी, जैसे वो जो लाती थी लिक्विड वगैरह, तो वो सब वो पी लेती थी। यहाँ पर देखो, यहाँ पर हवन होते हैं। ये अभी वैसी वाली बनी हुई है, फिर बाद में मैंने देखा कि वो पक्की बन रही थी साइड में, तो उनके लिए अलग जगह है। यहाँ पर देखो, ये बड़े शेप से इन्होंने कर रखा है, तो काफ़ी अच्छा लग रहा था कि मतलब हर चीज़ें ना एक मैनेजमेंट था। सफाई, बहुत सफाई थी। सफाई भी एक अलग ही लेवल की थी, क्योंकि यहाँ पे प्लास्टिक्स वगैरह ले जाना अलाउड नहीं थे। ना बिस्किट ला सकते हैं, ना कुरकुरे, ना चिप्स, बाकी कोई भी चीज़ नहीं ला सकते। तो काफ़ी फ्रेश था, और काफ़ी मतलब मैंने सफाई ज़्यादा होते हुए नहीं देखा, पर उसके बाद भी बहुत सफाई थी। ये देखो, ये हॉस्पिटल से हम इसका व्यू है। यहाँ पर ये पक्की वाली कुटिया बनी हुई है, और उधर देखो पीछे हमारे फ्लैट्स हैं। तो जैसे ये पक्की कुटिया है, वैसे ही कच्ची कुटिया बनी हुई है जिस पर त्रिपाल लगा होता है। और लोगों की भीड़ इतनी होती है कि डेली कम से कम, कहते हैं कि कम से कम 40-50 लोग आते हैं। तो इस तरह से एक टाइम में 700 से 800 लोग एक टाइम में रहते हैं, क्योंकि इतनी जगह है, इतना स्पेस है बहुत ज़्यादा। ये डोम है, और यहाँ लिखा हुआ आई लव योगा। एक अलग ही कॉन्फिडेंस आता है योगा करने का। फ्लावर्स की इतनी ज़्यादा वैरायटी है कि देख के खुश होता है। ये देखो, कच्ची वो है, यहाँ पे त्रिपाल लगे हुए हैं कुटिया में, और इसके अंदर ही सारा है, वॉशरूम वगैरह है, कूलर वगैरह, सबकी फैसिलिटी इसके अंदर ही है। और डोम पूरा कांच का बना हुआ, और ऊपर जो छत है वो टीन टाइप की है, जिसके ऊपर त्रिपाल से उसको ढका हुआ है। तो काफ़ी मतलब दिखने में भी एक अलग ही लेवल का है, तो काफ़ी अच्छा लगता है। बस दोपहरी में थोड़ी धूप ज़्यादा लगती है, सुबह शाम बहुत अच्छा लगता है। दोपहरी में 12 से लेकर 3 बजे के बीच में छुट्टी होती थी, और सुबह हमारा 4 बजे उठना होता था। हमें
काफ़ी अच्छा लगा था, अलग ही लेवल का। ये रात का व्यू है, काफ़ी अच्छा था रात का व्यू भी। आई लव योगा। और अब दिखाती हूँ मैं योगा रूटीन। तो ये मॉर्निंग के करीब करीब 4:30 पौने 5 बजे का टाइम है। ये मैंगो ट्री देखो, और यहाँ पे सारे में आज लाइटिंग बहुत ज़्यादा लगी हुई है। उतनी लाइटिंग नहीं लगी होती है मोस्टली और दिन, क्योंकि आज रामदेव बाबा आए हैं, वही योगा करा रहे हैं। बाकी दिन क्या होता है कि बाबा रामदेव जहाँ भी होते हैं वहाँ से एक बड़ी सी स्क्रीन लगा दी जाती है, उसे देख के हम आसन करते हैं। बट आज बाबा रामदेव खुद आए हैं, खुद वो आसन करा रहे हैं। तो इसीलिए यहाँ पर ये अंकल जी को देख के मुझे बहुत हंसी आ रही थी, क्योंकि ये बिल्कुल ट्यून के साथ डांस कर रहे थे और काफ़ी अच्छे भी लग रहे थे और पूरी मस्ती में थे। यहाँ के वर्कर ही है, मैंने इनको देखा था काम करते हुए, और ये रामदेव बाबा खुद से करा रहे हैं। तो आज जल्दी भी आ गए थे इसी वजह से हम। बाकी दिन तो थोड़ा लेट भी हो जाते थे, क्योंकि 4 बजे हम उठते, उसके बाद जल नीति होती है, आई में डलती है एक ड्रॉप सी, और नाक से मुंह में पानी आता है। फिर रबड़ नीति होती है, एक नाक से निकाल के वो मुंह में से, वो तो मेरे से नहीं हुई, मैंने नहीं करी। ये मैंने ऊपर से व्यू लिया है, काफ़ी अच्छा था। मतलब डेली रामदेव बाबा नहीं कराते हैं, और भी जो है वो कराते हैं, बट रामदेव बाबा का स्क्रीन पे चलता है, उसे देख देख के ही हम सब करते हैं। तो काफ़ी अच्छा था। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, कुछ तो आते भी नहीं है, कुछ को ज़्यादा प्रॉब्लम है तो वहीं पे जाके उनका ट्रीटमेंट किया जाता है। कुछ ऐसे कि ये इवनिंग का योगा टाइम है, मतलब 2 बार योगा होता था। मॉर्निंग में होता था 2 घंटे और इवनिंग में 2 घंटे। तो इवनिंग में तो 1 घंटे ही कर पाते थे, क्योंकि सारा दिन हम इतने परेशान हो जाते हैं, और शाम को हमें सिखाया जाता है कि कैसे कैसे योगा करना है, और सुबह अपने आप किया जाता था, इसीलिए ही। तो ये देखो, ये भाई है, और यहाँ पर हम सारे चारों एक साथ करते थे योगा के रूटीन के बाद। अब मैं बताती हूँ खाने का रूटीन। यहाँ सबसे पहले लाइन देख रहे हो, हमें भूख इतनी तेज़ लगी होती थी हमेशा, क्योंकि रात में हमें उबला खाना मिलता था, तो सुबह 9 बजे हमें नाश्ता मिलता था। तो सोचो हमें कितनी तेज़ भूख लगी होती थी 2-3 घंटे का योगा करने के बाद। ऊपर से लाइन में लगो, उसके बाद फिर फ्रूट्स मिलता था। फ्रूट्स में भी सिर्फ एक फ्रूट जो भी डॉक्टर ने लिख दिया, अपने मनपसंद का नहीं, बहुत रिक्वेस्ट के बाद चेंज करा सकते थे, वो भी सिर्फ एक ही सेम। या तो आप एप्पल ले लो, या फिर क्या नाम है, पपीता ले लो। मतलब 2-3 फ्रूट में ही चॉइस थी। तो ये फ्रूट्स आ गए। बेचारी भाभी को हमेशा मेथी मिलती थी, तो वो बेचारी मेथी खाती थी, और मतलब कि वो, पर हम उसमें से शेयर कर लेते, पर वो मेथी ज़रूर खिलाते थे उसको, अंकुरित वाली मेथी। ड्राई फ्रूट्स मिलते थे भीगे वाले, मतलब पेट भर जाता था अच्छे से। और अब मैं दिखाती हूँ लंच में हमें उबली हुई दाल, उबली हुई सब्जी, और मूली का उबली हुई सब्जी, मतलब उबली हुई सब्जी मिलती थी, और एक मुझे मिलता था वहाँ पे गाढ़ा टाइप का। और इस तरह से हमारा लंच होता था। हमें रोटी सुबह से लेकर रात तक एक रोटी नहीं दी जाती थी, बस फर्स्ट डे 2 रोटी मिलती है और लास्ट डे 2 रोटी मिलती है, जिस दिन हम वहाँ से आ रहे होते हैं बस। और भीड़ इतनी लगी होती है, क्योंकि खाने का भी लिमिटेड टाइम है, 1 घंटे बाद ये सब कुछ ख़त्म हो जाएगा और यहाँ पे साफ़ सफाई हो जाएगी, इसलिए मैं भाग भाग के खाना भी खाना होता था। ड्रैगन फ्रूट के पेड़ दिखाऊँ? ये देखो, ये पीछे ड्रैगन जो बेल लग रही है ना, वो ड्रैगन फ्रूट का पेड़ देखो। और यहाँ पर ये ये है पंचकर्मा। अब मैं ट्रीटमेंट का थोड़ा बता देती हूँ। यहाँ पे ये पंचकर्मा है। पंचकर्मा में फुल बॉडी मसाज की जाती है, आँखों का, नाक की, कान की, उसमें सिरोधारा होती है, मतलब सर पे तेल डालते हैं। चुका है थायराइड लेप, पेट पे पट्टियाँ हैं, पैरों में पट्टियाँ लगी हुई है, और ये गिलास, क्योंकि हर किसी, जैसे ये फिजियोथेरेपी है, हर किसी के बाद पानी या फिर कुछ ना कुछ पेय पदार्थ दिया जाता है। योगा लाइफ। ये थायराइड लेप जो होता है, इसके बाद कम से कम आधे घंटे तक कोई पानी नहीं पीना होता, पेट पे पट्टी बंधी होती है, कुछ खाना पीना नहीं होता, पैरों में इतनी तेज़ जकड़ ली जाती है इसको, मतलब एक मिट्टी में बहुत सारी औषधि मिला के कराई जाती है, तो उसके बाद पैरों से हिलना भी नहीं होता। आधे घंटे बाद ये हटा के तब हमें ये एक्यूपंक्चर वगैरह ये सब लेना होता है, थेरेपीज़ वगैरह। और ये है हमारा हॉस्पिटल काफ़ी अच्छा है, बिल्कुल ऐसा है कि जैसे इमेज बनी हो उस टाइप का ही, तो काफ़ी अच्छा है सब चीज़, मतलब अच्छा लगा यहाँ पर। अब देखते हैं कि कितना फ़ायदा होता है कितना नहीं। और यहाँ पे बारिश का मौसम हो गया था, बट 8 दिन हम रह के आए, 8 दिन में एक भी दिन बारिश नहीं हुई। हस्बैंड बेचारे इतने खुश थे बारिश को देख के, पर बारिश नहीं हुई। हेलो गाइस, इस बिल्डिंग में रह रहे हैं, ये हमारी बिल्डिंग है, और यहाँ पर इस तरह की कुटिया बनी हुई है। हमारा बहुत मन था ऐसी कुटिया में रुकने का,
पर उन्होंने बोला कि आप 2 फैमिली हो तो फ्लैट्स में रुक जाओ। डॉक्टर बिल्डिंग है, डॉक्टर्स के एक आध फ्लैट बचते हैं तो फिर वो पेशेंट को मिल जाती है। थोड़ी जानकारी थी इस वजह से हमें ये फ्लैट्स मिले। बादल, बारिश होने वाली है। ये यहाँ पर देखो चारों तरफ जंगल ही जंगल है, पेड़ पेड़ ही पेड़ है। ये देखो इतने सारे बर्ड्स। एक मेन गेट यहाँ से इसका बिल्डिंग का। सुरंग देखो वहाँ की सुरंग कर रहा है किसी ने। हाँ ये देखो आम छोट दिख रहे हैं। हमारा ट्रीटमेंट करीब 60,000 रुपये हमारे लगे थे, सिर्फ मेरे और मेरे हस्बैंड के। सेम भाई भाभी का भी ऐसे 50-60 हज़ार का खर्चा आया था, तो दोनों का मिला के 1,00,000-1.25 लाख के करीब पहुंच गया था, आने जाने रहने सबका। अब पता नहीं फ़र्क कितने पड़ने वाला है, पर ये है कि हमने कर लिया है। भाई को वॉल में प्रॉब्लम थी, उनके एक वॉल बंद हो गया था जिसमें ब्लड सर्कुलेशन होता है। मुझे थायराइड था और डिस्क की प्रॉब्लम थी, भाभी को भी डिस्क की प्रॉब्लम थी, कमर वमर में प्रॉब्लम थी, और मेरे हस्बैंड को लंग्स में प्रॉब्लम थी, उनको सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। कुछ दिन पहले हॉस्पिटलाइज हुए थे, तो इसीलिए हमने सोचा कि चलो वहाँ ठीक हो जाएंगे। तो मौज मस्ती तो काफ़ी की हमने, ईमानदारी से हमने योगा भी किया, जो वहाँ का ट्रीटमेंट था वो भी किया। अब देखते हैं कि कितना फ़र्क लगता है, कितना फ़र्क नहीं लगता। रात को हम खाना खा के थोड़ी देर पार्क में बैठ जाते थे, जैसे कि अब बैठे हुए हैं। और अब मुझे नहीं पता मुझे कितना फ़ायदा होने वाला है, पर हाँ हमने पैसे फूंक दिए हैं। और ये देखो मेरी टी शर्ट भी येलो, और पीछे देखो सूरजमुखी के फूल खिले हुए हैं काफ़ी अच्छा लग रहा है। मतलब वहाँ पे एंजॉय भी हमने बहुत किया, क्योंकि खाना प्रॉपर नहीं मिलता था, उसके बाद भी हम खुश रहते थे। और यहाँ पे हवन होता है, जिसको जैसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है वो हवन में यहाँ पे आते हैं। और ये बाहर का व्यू है, और ये यहाँ पे पतंजलि की बहुत बड़ी मूर्ति लगी हुई है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक कमेंट